आपको गायकी सीखनी ही पड़ेगी। गायकी एक ऊपरी होता है, एक संगीत की भाषा होती है, वो छंद शास्त्र के माध्यम से सीखा जाता है। उसमें आपके ताल, लय, तुक, गण, मात्रा, मतलब तरह तरह के पद, सब चीजें आ जाती है उसमें। वो हम शब्दों के माध्यम से सीखते हैं। अभी जो समझ ले कोई लाइन है गाने की, कोई भी लाइन पकड़ लें, हाँ ये ले लें, साथ रहे या रहे न साथी, साथ रहे या रहे न साथी, हिम्मत मगर न छोड़ो तुम, नहीं कृपा की भिक्षा मांगो, करन दीन बन जोड़ो तुम, साथ रहे या रहे न साथी, हिम्मत मगर न छोड़ो तुम, नहीं कृपा की भिक्षा मांगो, करन दीन बन जोड़ो तुम, बस ईश्वर पर रखो भरोसा, बस ईश्वर पर रखो भरोसा, पाठ प्रेम का पढ़े चलो, जब तक जान बनी हो तन में, तब तक आगे बढ़े चलो, तब तक आगे बढ़े चलो। समझो मैं कोई बात कर रहा हूँ आपको, तो यही चीज मैं आपको गा के सुर में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इसको संगीत की भाषा कहते हैं, इसको सीखना होता है। अब इसको चाहे हम किसी राग में गाएं या गाना बना लें या कुछ भी लय, मतलब अलग अलग से हम, तो ये चीज़ें अगर हमें करना हमें आता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर यही चीज़ हमको नहीं आता है, अगर हम कोई गाने, अगर कोई समझे, चांद की दीवान तोड़े, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, अगर ये गाने को हम अगर गाते हैं और इसके माध्यम से हम वाद्य बजाना सीखते हैं तो कभी नहीं आएगा दोस्तों, आपको धुन बजाने नहीं आएगा। चांद की दीवान तोड़े, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दाम तोड़ दिया, चांद की दीवार तोड़े, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। तो ये तो बनी बनाई चीज है। तो इसको अगर आप सीख कर गाने गा कर, भले आप कितने सुर में भी गाते होंगे, तो आप वाद्य पर नहीं बजा पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। इसको आप पहले बनाना सीखें, ये गाने किस हिसाब से बने उसको सीखना पड़ेगा आपको। आपको मतलब तरह तरह से छंद को गाना पड़ेगा सुरों में, तो आपका गला जब सुर में होगा तभी आप गा सकते हैं। तो हारमोनियम पर वोकल साधना के माध्यम से गले को तैयार करना और फिंगर को तैयार करना, पैटर्न को समझना 10 थाट के माध्यम से हर बटन पे। फिर आपको ये सब चीज़ें, जब आपका जो वोकल की आवाज़ है गले की और हारमोनियम की टोन दोनों सेम हो जाना चाहिए, मैच होनी चाहिए। जैसे मैं अभी कोई चीज़ देखें, एक मैं दोहा गाता हूँ, कबीरा नर अंध है, कबीरा नर अंध है, गुरु को कहते और हर रूठे गुरु ठोरे है, हर रूठे गुरु ठोरे है, गुरु रूठे नहीं ठोर, कबीरा नर अंध है,
कहते और हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। अच्छा, अब ये जो मैंने शब्द को गाया, सुर में गाया, दोहा है समझो, कबीर दोहा। अच्छा, अब ये छंद क्या मतलब, ये जो लिखी हुई चीज है मतलब इसका भावार्थ क्या है, इसको आपको पता होना चाहिए। भावार्थ, जब भावार्थ पता होगा और जब ये शब्द जब आप बोलेंगे तो इसका उच्चारण सुर में होने चाहिए। तो जब आपका गला जब हारमोनियम के टोन के जैसा हो जाएगा सुर में, तब आप किसी भी बटन से जहाँ से आपको कंफर्टेबल लगेगा गाने में, वहाँ आप इसको अच्छी तरह निभा सकते हैं सुर में, क्योंकि आपको हारमोनियम के सुर का सपोर्ट मिलेगा, उसके माध्यम से आप ये गा सकते हैं। जैसे कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कहते हैं हरि रूठ जाए चलेगा, पर गुरु नहीं रूठना चाहिए। गुरु से कभी आपको छल कपट नहीं करना चाहिए। ईश्वर से आप कर लेंगे, चल जाएगा, लेकिन गुरु से आपको बच के रहना चाहिए। गुरु के साथ बहुत सही से, मतलब गुरु के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता दोस्तों, बिना गुरु के। लेकिन आजकल के गुरु तो अलग हैं। पहले के गुरु ऐसे थे तो शिष्य भी वैसे करते थे, और आजकल के गुरु जरा अलग हैं, और आजकल के शिष्य भी अलग हैं। देखें, फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम, फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम। कहे कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगुन दाम। कहे कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगुन दाम। मतलब हमें कुछ ना करना पड़े, थोड़ा करें, थोड़ा फीस दे दें गुरु को और संगीत को प्राप्त कर लें। शिष्य की सोच, सीखने वाले की सोच ये है, कुछ ना करना पड़े, बस संगीत हमें प्राप्त हो जाए। और गुरु है तो आजकल के गुरु कैसे हैं, पहले फीस दो फिर हम आपको संगीत सिखाएंगे। कोई गारंटी नहीं कि संगीत वो सामने वाला सीखेगा या नहीं सीखेगा। पैसा पहले, हम समय देंगे तो पैसा चाहिए हमें।